हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ का आपका टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पूरा चैप्टर आज हम कोशिश करेंगे खत्म कर दें। वैसे इस चैप्टर में कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, राइट। तो परफेक्ट क्यूब बताना है आपको क्या होता है। परफेक्ट क्यूब होता है जैसे जिसमें तीन का परफेक्ट एक क्यूब बने। क्यूब का मतलब होता है थ्री साइड्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे 2 × 2 × 2 तीन का पेयर बन रहा है, यस, सो इट्स अ क्यूब। ठीक है, इट्स अ क्यूब। तो आइए हम देखते हैं कौन से नंबर इसमें से परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। जैसे 216 है, 216 कैसे निकाल सकते हैं हम। ये 6 × 6 होता है, यस इट इज। सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। 128 होता है क्या, तीन डिजिट से मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके निकालेंगे। ये 128 है, 2 से करेंगे 2 6 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 3 6, 2 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स। देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये किसी के साथ पेयर बना रहा है, नहीं बना रहा। सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। 1000 है, देखिए 1000 नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज 1000। 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, राइट। सो यस, तीन का पूरा डिजिट पेयर बन गया। सो इट्स अ क्यूब। ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा, राइट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने बेसिक्स कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया कि क्यूब होता क्या है, ठीक है। तो तीन का पेयर जहां बनता है वो क्यूब होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं कि बेसिकली किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इन्हें परफेक्ट क्यूब बना दें। जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो 243 है, तो हम क्या करेंगे, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 से क्या कितने पे 27 पे, 3 9 टाइम्स, ठीक है, 3 3 टाइम्स और 3 1 जार 3। अब देखिए ये कंप्लीट पेयर बन गया ऊपर से ये तीन का। यहां पे मेरे को कंप्लीट पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 3 और चाहिए, राइट, तभी इसका पूरा पेयर बन पाएगा। सो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3 सो दैट हम इसका क्या बना पाए, परफेक्ट क्यूब। क्लियर। तो हमें ये देखना है पेयर जो है वो कितने से अधूरा है, ठीक है, तो हम उसे परफेक्ट क्यूब तभी बना पाएंगे, राइट। जैसे 256 का आप कर लेंगे, 72 का मैं एक और आपको करके बता देता हूं, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है। जैसे 2 से गया 36 टाइम्स, 2 से गया 18 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद 2 9 टाइम्स, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब देखिए यहां पे कंप्लीट पेयर बन गया, यहां पे कंप्लीट पेयर नहीं बना, मेरे को यहां पे भी क्या चाहिए, 3। तो 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, समझ आया आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं अब हम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंशिएटेड हो गया। नाउ अब हमें ये तो नहीं बताना कि किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हमें ये बताना है कि हमें किससे डिवाइड करना है इसको। अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। ऐसा भी होता है, आइए देखते हैं। जैसे 81 है, राइट। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से गया 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स 3 है ना। तो किससे डिवाइड करूं मैं इसको, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बाकी के तीन कंप्लीट हो जाएंगे ना, यस। सो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 in order to make it a perfect cube, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। जो चीज भी आपके पास एक्स्ट्रा हो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, राइट। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली कि एक क्यूबॉइड है, राइट। क्यूबॉइड क्या होता है,
एक ऐसा डिब्बा होता है, राइट, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है बट स्टिल, अब इन्होंने बोला हुआ है मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन साइड्स 5 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 ये होगा, 2 ये होगा, ठीक है, 5 ही हाइट होगी, राइट, समथिंग लाइक दैट, कि ये क्यूबॉइड है। हाउ मच सच क्यूबॉइड टू बी, अब मेरे को कितने क्यूबॉइड चाहिए, तो एक क्यूबॉइड मेरे को और चाहिए इसके साथ, राइट, और वो क्यूबॉइड के साथ मेरे क्या हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे, दो का पेयर एक और हो जाएगा मेरे पास, दो एक इधर है, दो एक इधर आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, एक मेरे को और क्यूब चाहिए, राइट, सो दैट मैं 2 का क्यूब बना पाऊं, राइट। तो दो के पेयर के लिए मेरे को कितने क्यूबॉइड लगे अभी, और दो क्यूबॉइड लगे, राइट। सो 2 मोर क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि देखो 5 का पेयर पहले ही था, ठीक है, मेरे को एक और पेयर आ गया, एक और पेयर आ गया। अब देखिए ये भी क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया, 2 एक ही था, दो क्यूबॉइड आने से 2 का भी पेयर बन गया। सो यस, तो इस क्यूबॉइड को क्यूब बनाने के लिए हमें कितने पेयर चाहिए, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स या क्यूबॉइड आर रिक्वायर्ड, राइट। सो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, आई होप कि आपको समझ आई हो। स्टिल यू गाइस हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, राइट, तो मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। तो हमें क्यूब ही यहाँ पे बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि क्यूब क्या होंगे इसके, राइट। तो रैंडम कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, ठीक है, आपको करना आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज क्वाइट इजी, ये तो ट्रू फॉल्स हैं, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब 15,625, ठीक है, लेट्स से कि इसमें से मैं रैंडम क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे आप देखते ही पता भी कर सकते हैं, राइट। सो अगर इसका निकालना हो तो 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25, उसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 द 25, 5 6 द 30, 1 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम्स 125, 5 से फिर से काटूंगा तो 25, 5 5 द 25 एंड 5 1s आर 5। अब देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इस पेयर में से एक 5 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 5 बाहर आएगा, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 25। सो दिस इज क्यूब रूट थ्रू फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं। लेट्स से कि पेपर में आया 15,625 आपको क्यूब रूट, और आपको इसे सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि किस डिजिट की 3 बार मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट आती है। जैसे ये 5 है, 5 कब, कौन सी डिजिट ऐसी होगी जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 आए, ऑफ कोर्स इट इज 5। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तभी 5 आएगा। फिर आपने क्या करना है, लास्ट जो 3 का पेयर है, ये 3 का पेयर आपने छोड़ देना है, लीव इट, ठीक है, इससे आपका कोई काम नहीं है। अब 15 जो है ये देखना है आपको किसके किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। जैसे ये जो 15 है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 8 और 27 के बीच में आता है ना 15, और दोनों में से छोटा कौन सा है 2, वो लिख देना आपने, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, राइट। जो भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप देखते ही आंसर निकालने के लायक आप बन चुके हैं, राइट। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, 110592 क्यूब रूट निकालना है। देखिए 2 जो है, 2 किसके एंड में आता है, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करके देखेंगे तो ये बनेगा आपके पास 512, क्या आएगा इसके एंड में 2, तो इट मींस 8 की मल्टीप्लाई 3 बार करूंगा तभी 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट्स जो आपने छोड़ देने हैं। 110 देखना है आपने किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है। जैसे 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, दोनों के बीच में लाई करता है 110, यस, दोनों में से छोटा क्या है 4, ये आपका आंसर बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट क्यूब रूट थ्रू फैक्टराइजेशन। और अगर आप मेरी अप्रोच से करेंगे तो बाय देखते ही आप कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो अप्रोच भी मैंने आपको सिखा दी, राइट। तो अब आपका क्यूब रूट वाला चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। गॉड ब्लेस यू ऑल।